और एक चीज का ध्यान रखना भाइयों, छोटी मोटी चीजों के लिए आप मेरे से नाराज हो। मैं गांव में बैठा हूं, चट्टानी में बैठा हूं, मैं 24 ही घंटे मिलने के लिए बैठा हूं, लेकिन मेरे किसान भाई भी है ना, रात 12 बजे आज, कड़े कड़े रात 1 बजे आज। अब मेरा आपसे निवेदन है कि आप भले 24 ही घंटा हो, आपका घर है, मैं मना नहीं करता, लेकिन कम से कम कार्यालय में और जो सरकारी ऑफिस में जो है वो सुबह 10 बजे यदि आप आ जाओ तो मुझे काम करने में सुविधा रहेगी, आपको इंतजार करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं तो आपसे वोट लिया, मैंने तो आपसे वोट लिया, मैं तो 24 घंटे का आपका नौकर हूं, 24 घंटे का मैं सेवक हूं। लेकिन मुझे कोई कलेक्टर से बात करनी है, कि एसपी से बात करनी है, कि सरकारी अधिकारी से बात करनी है, वो तो सुबह 10 बजे से पहले नहीं आता, तो मुझे भी बात करने में बड़ी शर्म सी आती है। तो मेरे सब किसान भाइयों से निवेदन है, आप जब भी मेरे कार्यालय में आओ तो सुबह 9, 9:30 बजे के बाद आओ, जिससे आपको मुझे काम करने में आसान हो। क्योंकि मेरा ऑफिस का स्टाफ भी है, हमारा ऑफिस का स्टाफ भी कहीं है, घने गए एमएलए साहब के वहां पहल के 2013 में 18 तो एक खोचा काटिया, 18 में चुनाव अब हार ही गया, नहीं मैं हार गया, खैर कम हम गया तो हो रहा है, तो रोटी तो चिमन हमारा ड्राइवर तुम्हारा पीएन सीएन सब के साथ फिर तो पहल के नमकी भूखो मत मारो, कम टाइम बाद घर की रोटी तो चिमन दो। मैंने इनको कहा कि ये सेवा का मौका है और ये भाग्यवान लोगों को ही मिलता है, इसीलिए आपकी जितनी सेवा करेंगे उतना ही नाम होगा। इसलिए मैं तो आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि एक तो समय का थोड़ा ध्यान रखें, सुबह मुझे 10 बजे से शाम के 5 बजे तक कोई भी काम इमरजेंसी हो तो कभी भी करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन कई बार आज ये रात 1 बजे आन के मन ढोल की लगाओ नहीं यार, मैं रात हफ्ते में ढोल की करूँ, मारी लुगे हो गए फर्क ही हुई बाकी नहीं, दो पोता अपने में ढोल की कर। और मीडिया बंधुओं से भी ये कह रहा हूं कि आप भी जो कुछ हमारे विरोधी और प्रतिपक्ष के नेता लोग हैं, उनको विकास मुझे दिखता नहीं है और वो झूठी अफवाहें और झूठा जो भ्रम फैलाने का काम करते हैं। एक जगह से कहीं से ट्रांसफार्मर उठाया था, उसका 6 से 7 लाख रुपए बिल बकाया था, तो हंगामा किया, जैसे बालरवा में किया, बालरवा वाले आए हैं, आपके वहां भी आए थे, जीप की गाड़ी में चढ़ गए, बोलते थे कहां जाने के लिए चढ़े हैं, तो पता नहीं कौन पर है, वो जबरदस्ती गाड़ी में बैठ गए। तो बिजली विभाग के अलगूराम जी गए थे जोड़ने के लिए कनेक्शन है, क्या जोड़ने नहीं दिया, जोड़ दिया। हाँ, यदि कांग्रेस का राज होता तो नहीं जोड़ने देते। क्यों? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम किसान का काम होता है, आम आदमी का काम होता है, और कांग्रेस में तो कुछ एक ठेकेदारों के ही काम होते थे, वो हमारे को मालूम है। यही एएन ऑफिस मथानिया है, जहां पर एएन साहब विराजते थे, अटल जी मीणा नाम था तो अच्छा, लेकिन काम बहुत खराब था। यहां से किसानों का सामान चोरी करके ले गए, एफआईआर कहां हुई? बनाया, और सामान किसका था? किसानों का। कहां लेके जा रहे थे वो? अपना कोटा। ये सही कह रहा हूं, ऐसा रिकॉर्ड है। झूठ बोल रहा हूं तो हमारे प्रतिपक्ष तक ये समाचार पहुंचा देना कि जो किसानों का समाचार, जो सामान चोरी कर रहे थे, आप उन्हीं को बचा रहे थे। वाह भाई वाह, कमाल के काम कर रहे थे आप, मान गए भाई। चोर चोरी करे और ऊपर से आप सीना चोरी भी करो, मुर्जी बाबा नैना बाबा की बोलो कि नहीं हो है? और वो सामान चोरी करने के बाद में वो एफआईआर ट्रांसफर बनार से करवा दी, तो मथानिया, और ओम नमः अटल पवित्रम अटल पवित्रम अटल पवित्रम पवित्रम पवित्र पवित्र। और महाराज जी थे श्री श्री 1008 सुश्री जी। वाह भाई वाह, क्या पंडित जी की जोड़ी बड़ी, मान गए।
और अभी 18 महीने हुए हमारे को आए हुए। जिस प्रकार से 2018 से 23 के बीच में आपने राज किया, जिस प्रकार से राजनीतिक ईर्ष्या और द्वेष भावना से काम किया, एक दिन में 60 डीएलओ चेंज किए, एक दिन में मेरे खिलाफ में 3 मुकदमे यही जी छेटाराम जी की समाधि पे लॉकडाउन में हमने कहा कि बिजली के बिल माफ कर दो, लॉकडाउन के लिए बिजली के बिल माफ नहीं किए। वो बिजली के बिल तो माफ नहीं किए, लेकिन मैंने 3 महीनों का जो बिल माफ करने के लिए बोला, मेरे भी 3 मुकदमे और टिका, ये मेरे को इनाम मिला। हाँ, 1 महीने का 1 मुकदमा, और उससे भी इनका जी नहीं भरा तो वहां मखानिया में आके कोई बच्ची जो है रेलगाड़ी के आगे आके उसने आत्महत्या कर ली, वो मुकदमा मेरे नाम बाई नेम एफआईआर में दर्ज कराया। धन्यवाद है भाई कांग्रेस के नेतागण और कांग्रेस के कार्यकर्तागण कि आप ऐसे ऐसे काम करते हो। यदि मैं ऐसे काम करने लग जाऊंगा तो फिर आप ऐसा है संभाल नहीं पाओगे। ये भी माता का भैरू है, मैं भी दिल्ली में रहा हूं, सबको जानता हूं, लेकिन जितनी गिरी हुई मानसिकता आपकी है उतनी हमारी नहीं। हम आपसे मुकाबला करेंगे, आपसे एक बात का मुकाबला करेंगे कि 1952 से आपकी तीसरी पीढ़ी हमारे सामने, आपने कितना विकास का काम किया और हमने 13 से 18 में कितना किया।